तो डिज्नी इंडिया में अपने बिजनेस को बेचने वाला है मुकेश अंबानी को के गौतम अडानी को नहीं यार, सन टीवी से बात चल रही थी। सन टीवी से बात पुरानी हो गई है, सोनी टीवी को बेचेंगे। अरे भैया, इतने सारे पार्टनर्स ये ढूंढ क्यों रहे हैं? आखिरकार डिज्नी अपना इंडिया बिजनेस रन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या यहाँ पर क्रिकेट ने डिज्नी की नैया को डुबा दिया है? जानने की कोशिश करेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। काफी वक्त से देखा जा रहा है कि देश की लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में काफी स्ट्रगल कर रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस रह रहे हैं। आज इस केस स्टडी में हम डिटेल तरीके से जानेंगे कि आखिरकार डिज्नी की इंडिया में क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या यहाँ पर इन्होंने गलतियां करी हैं जिनकी वजह से आज ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि दर बदर इन्हें पार्टनर्स की तलाश करने के लिए भटकना पड़ रहा है। जानते हैं एक एक करके। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है 2018 से, जब 21st सेंचुरी फॉक्स को ये रियलाइज होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना टेक ऑन कर रहा है और टीवी कंटेंट ज्यादा चलेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया डिज्नी के साथ। 2018 के अंदर $71 बिलियन की ये बहुत बड़ी डील थी। उस टाइम मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील बताई जा रही थी। कमाल की बात यह है कि फॉक्स की सब्सिडरी कंपनी स्टार इंडिया में एक्टिव थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। अलग अलग सेगमेंट, चाहे वो डेली सोप हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, यहां पर ये ऑपरेट कर रहे थे। और बाय डिफॉल्ट वो स्टार का बिजनेस भी डिज्नी के हाथों चला गया। और फिर बाद में 2020 के अंदर एक नई एंटिटी आती है जिसका नाम था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। हॉटस्टार स्टार का ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था जिसके पास ऑलरेडी बहुत ही तगड़ी चीजें थी। क्या थी भैया? एंटरटेनमेंट मार्केट था, इंडिया का लीडिंग एंटरटेनमेंट मार्केट उसके हाथ में था। उसके पास इंडिया का जो क्रिकेट सेगमेंट होता है उसका एक बहुत बड़ा चंक था, क्योंकि भाई इनके पास आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स थे 2023 तक के। और डिज्नी को इस बात की बहुत ज्यादा चौड़ थी कि भैया आईपीएल को इंडिया में भगवान माना जाता है और हमारा सिक्का अब जमने वाला है। स्टार के पास 2015 से लेकर 2023 तक के आईसीसी के क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, कहीं पर भी हो रहे हैं, वो स्टार के पास हैं और बाय डिफॉल्ट ये डिज्नी के पास आ गए थे। और जितने भी 2018 से लेकर 2022 तक आईपीएल मैचेस होने थे वो भी अब डिज्नी के पास चले गए थे। इन सब चीजों की तो चौड़ इनके पास थी ही। इसके अलावा भी एचबीओ का कंटेंट इनके पास था। एचबीओ की बड़ी बड़ी सीरीज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ये शो कर सकते थे। इसके अलावा मार्वल का भी साथ इनको मिला। मार्वल एंटरटेनमेंट के जितने भी कंटेंट थे वो भी डिज्नी के पास थे। यही सारे रीजन है कि डिज्नी इतना ज्यादा चौड़ा हो गया कि भैया सितंबर 2022 के अंदर ये देश का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया और इनका जो सब्सक्रिप्शन बेस था वो 61 मिलियन का था। तो सवाल ये उठता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बिजनेस जब इंडिया में इतना सक्सेसफुल चल रहा था तो फिर इन्होंने गलती कहां करी? इन्होंने गलती दो जगह करी। पहला, अपने ओपोनेंट को बहुत कमजोर समझा। दूसरा, खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर इन्होंने एस्टीमेट कर लिया। 2023 से लेकर 2027 के आईपीएल राइट्स इन्होंने टेलीविजन के खरीद लिए, लेकिन डिजिटल राइट्स ये हार गए वाईकॉम 18 से। वाईकॉम 18 एक जॉइंट वेंचर है यहाँ पर रिलायंस और पैरामाउंट का। उस जॉइंट वेंचर ने जैसे ही आईपीएल राइट खरीदे तो भाई डिज्नी को लगा कि भाई क्या ही कर लेंगे, हम टीवी पे दिखा के वैसा वसूलेंगे। यही इनकी गलती थी। डिज्नी ने 23,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च किया था और उतना ही पैसा यहाँ पर वाईकॉम 18 ने खर्च किया था। अब अंतर ये हो गया कि 2023 के आईपीएल राइट्स खरीदने के बाद डिज्नी ने टीवी में दिखाना चाहा। टीवी में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और वहीं जियो सिनेमा ने फ्री में आईपीएल शोकेस किया। यहाँ पर डिज्नी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, क्योंकि भाई फ्री में आईपीएल होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन इसे स्ट्रीम किया और जियो सिनेमा को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिला। और डिज्नी का जितना भी एड कैंपेन था कि भाई हम घर पे टीवी के साथ सबके साथ देखेंगे, वो काम नहीं कर पाया। डिज्नी हॉटस्टार ये जज ही नहीं कर पाया कि इनके सब्सक्राइबर्स में एक बहुत बड़ा बेस यहाँ क्रिकेट प्रेमियों का है जो सिर्फ क्रिकेट देखना चाहते हैं। यहाँ पर आईपीएल गया इनके हाथ से तो फिर साथ में यहाँ क्रिकेट प्रेमी भी जाते गए। एक और जो बड़ी गलती थी कि बायलैटरल इंडिया की जो सीरीज थी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की, वो भी इन्होंने यहाँ पर मिस कर दी सोनी लिव के हाथों। सोनी लिव ने उसको ब्रॉडकास्ट किया, ये नहीं कर पाया और बहुत सारे यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल को छोड़कर जाते रहे। यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन बेस जो 61 मिलियन का था वो अब 30-35 मिलियन का हो गया था। और अब यही रीजन है कि भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार वही पैतरा अपना रहा है अपनी मास ऑडियंस को रीगेन करने के लिए जो यहाँ पर इनके राइवल जियो सिनेमा ने अपनाया फ्री में क्रिकेट दिखा के। लेकिन कितना ये सक्सेसफुल हो पाते हैं ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि मास ऑडियंस क्रिकेट की तो जा ही चुकी है। जो कंटेंट प्रीमियम वाला देखना चाहती थी ऑडियंस, जो कि क्लास ऑडियंस कंसीडर की जाती है, वो भी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि एचबीओ ने नाता तोड़ लिया है डिज्नी के साथ।
इनका डिस्प्यूट हुआ और HBO ने अब हाथ मिला लिया है किसके साथ, यहाँ पर जियो सिनेमा को फिर से एक नई बाजी मिल गई और HBO का प्रीमियम कंटेंट आप जियो सिनेमा में देख सकते हैं। जैसे ही डिज्नी को इंडिया में ये दो बड़े झटके लगे, वैसे ही इन्होंने वो दो काम कर दिए जिसकी वजह से और ज्यादा इन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ा। पहला, इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए। सब्सक्रिप्शन प्लान जो 999 का था उसे 1499 का कर दिया, जिसके बाद से और ऑडियंस को डीमोटिवेशन मिला इनके सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से। यहाँ पर कंपटीशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ता ही जा रहा था, वहां पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, जो इनकी कस्टमर केयर सर्विस थी उसकी तरफ से शिकायत आनी शुरू हो गई कि वहां पर कोई निवारण नहीं दिया जा रहा है, कस्टमर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोई यहाँ केयर नहीं हो रही है। कस्टमर केयर भी इनका फेल कर गया, जिसकी बात से बहुत सारे लोग और ज्यादा परेशान हो गए और इनके सब्सक्रिप्शन छोड़ दे गए। और यही रीजन है कि डिज्नी अपने इंडिया बिजनेस को लेकर दर बदर भटक रहा है, कभी मुकेश अंबानी के पास, कभी गौतम अडानी के पास, कभी सन टीवी, कभी सोनी लिव, क्योंकि इनके अकेले की बात नहीं रह गई है। ये सोच रहे हैं कि कोई बायर मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर ये कर सकें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी इनके पास अच्छा खासा ICC का ब्रॉडकास्टिंग राइट है जो 2023 से लेकर 2027 का है, जिसके लिए इन्होंने $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ से ज्यादा के खर्चे हैं। वैसे क्या लगता है आपको, कौन यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता है, कौन पोटेंशियल बायर यहाँ पर इनको बाय कर सकता है, बता सकते हैं कमेंट में। वैसे इनसे हम सीख ले सकते हैं कि भैया जब बहुत ज्यादा चीजें अच्छी चल रही हो ना तो रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए। बता सकते हैं अपनी राय कमेंट में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।